रोया एक मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कीजिए। अभी पता नहीं क्या हुआ है, आवाज़ फट गई, एक दो दिन से गला खराब है, तो उस तरह से मैं पढ़ नहीं सकूँगा। लेकिन जिस तरह से हम रेडियो में जैसे प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ एक मखसूस अंदाज से हम पढ़ते हैं, एक प्रॉपर उसको वॉइस क्वालिटी के साथ। तो इस तरह के जब पहली रात यहाँ आए तो सुबह सुबह उठ के खान साहब जो हैं विलियम साहब, अर्ली इन द मॉर्निंग वो बांसुरी पे उन्होंने भैरों राग उन्होंने छेड़ा था, सुबह का राग। तो अब वो सामने वाली खिड़की जो थी वो भी खुली हुई थी, तो एकदम से मैं उठाऊँ, जब वो भैरों के सुर मेरे कानों में पड़े एकदम से मैं उठा, तो सीधी नज़र जो थी वो मेरी वो सामने वाला पहाड़ है, उसका मुझे नाम नहीं आता, तो उस पर वो पड़ी थी। तो एकदम से मैंने उठ के मुँह भी नहीं धोया, मैंने कागज़ पेंसिल पकड़ के कुछ लिखना शुरू कर दिया। तो अभी मौका नहीं मिला कि मैं वैसे अपनी सारी जो भी शायरी है वो डैडी को चेक करवाता हूँ, फिर बड़े ताया जी को चेक करवाता हूँ, उसके बाद पढ़ता हूँ। लेकिन अभी चूँकि मौका है, आज ये लास्ट नाइट है, तो मैं पढ़ना चाहूँगा। कोई एक आध लफ्ज़ की आगे पीछे हो जाए तो मैं डैडी बैठे हैं उनसे मैं माजरत चाहूँ, और भी जो शायरी को समझने वाले अगर कोई यहाँ पे सीनियर हैं तो उनसे भी माफ़ी चाहूँगा। इससे पहले एक जैसे पादरी साहब बता रहे थे जी, दे के सुनाते रहिए, तो उस पर मैंने कुछ लिखा था, थोड़ा थोड़ा उसमें से चेक करते जाते हैं। पादरी साहब जी साथों माफ़ी मंगो, कलीसिया में ऐसा भी होता है। पादरी साहब जी साथों माफ़ी मंगो ते साडा बुआ सोच के नंगो। कलीसिया उस पर ही है ना पादरी साहब। पादरी साहब जी साथों माफ़ी मंगो ते साडा बुआ सोच के लंघो। ये साडी गल ते तुसीं मनदे कोई नहीं, उत्तों जो आखो तुसीं करदे कोई नहीं। एतवार नूं जिहड़ा कलाम सुनाया ये सारा ते तुसां सानूं लाया लड़ाई की वजह, लगता है तुसां इत्थे नहीं रहना। ते मान लो साडा ये कहना, पादरी साहब जी साथों माफ़ी मंगो ते साडा बुआ सोच के लंघो। अपनी साहिबानियों को समझते हैं। एक और छोटी सी नज़्म है, वो बड़ी है वैसे लेकिन चेक करवा देते हैं। ईस्टर के मौके पे वो मैंने लिखा,
कि कुछ लोग ना झुठलाने की कोशिश करते रहते हैं मसीह को, किस तरह वो जी उठा है तो कैसे उसको दबाया जाए उस बात को। तो फिर मैंने वो उस शैतान पार्टी के दिल की आवाज़ जो है वो मैंने लिखी है। कहता है कि इस गल नूं दबो, इस गल नूं दबो कोई झूठ लभो, इस गल नूं दबो कोई झूठ लभो, यीशु जिंदा हो गया, एक ही हो गया। वो परेशान है, यीशु जिंदा हो गया, एक ही हो गया। फतवे लाला थक गए असी, भाई बुड्ढा मसीह कहा फतवे लाला थक गए असी ते साजिशां कर कर अक गए असी, सूली चढ़ाया कबरे पाया, मोहरां लाइया ते पैरा लाया, पर वो कहे मुताबिक जिंदा हो गया, एक ही हो गया। उसका एक बंद और सुनाओ, जैसे 5 हैं लेकिन एक और। कहता है कि अब वो मानते भी हैं यीशु की हकीकत को। उन सच्चा उन्हें आख्या कि वो दुनिया दा नूर है, उन सच्चा उन्हें आख्या कि वो दुनिया दा नूर है, जुल्मत दे घुप हनेरियां नूं वो कर देंदा दूर है। मान गए, पर असां भी जो उहदा इकरार कीता ते मित्रा कहना है तुसां ये की कीता। सिपाहियों पैसे ले लो, इस गल नूं दबो कोई झूठ लभो, यीशु जिंदा हो गया, वो एक ही हो गया। अब वो भैरव खान साहब थोड़ा सा छेड़े मचे की हो गया, ये तो होना ही थी, तेनू की हो गया। खान साहब को पानी पिला दें। उसमें कुछ लफ्ज थोड़े बहुत आगे पीछे हों तो उसे माफ कीजिएगा, लेकिन जैसे मैंने लिखा उस पे निहार मुंह नरने कालजे, यही पैरों राग पीछे चल रहा था। मैं वादिया गिलगित तुझे सलाम, तुझमें रहे कायम मसीह का नाम, वादिया गिलगित तुझे सलाम। उड़ते बादल चलता दरिया, बहते झरने गाती नदियां, उड़ते बादल चलता दरिया, बहते झरने गाती नदियां, महकती कलियां चहकती चिड़ियां, अम्न का देती हैं पैगाम, वादिया गिलगित तुझे सलाम। पैरों करता जा रहा था। बुलंद चोटियां ऊंचे पेड़, सामने वाली जो चोटी थी, बुलंद चोटियां ऊंचे पेड़, हशमत और ताकत से शेर, मिलकर गीत ये गाते हैं कि सबसे ऊंचा मसीह का नाम, वादिये गिलगित। सुंदर चेहरे रोशन आंखें, सुंदर चेहरे रोशन आंखें, मध्यम सी बोली सादा बातें, सुंदर चेहरे रोशन आंखें, मध्यम सी बोली सादा बातें, सजाद ने दिया एक नया प्याम, कायम रहेगा मसीह का नाम, वादिये गिलगित। अब सारी खूबसूरती है लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ भी है फातेह सलीब, यहाँ भी है फातेह सलीब, सिर्फ पंजाब में नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है फातेह सलीब, जलता है मसीह का दीप, यहाँ भी है फातेह सलीब, जलता है मसीह का दीप, गा गा कर अब दे पैगाम, शुमाया मूसा दाऊद और अब्राहम, वादिये गिलगित तुझे सलाम, कायम रहेगा तुझमें मसीह का नाम, वादिये गिलगित तुझे सलाम। अभी एक मुझे फरमाइश की जा रही थी कि वो सिंध में मैंने गाए थे, लाजर के हवाले से कुछ दोहे थे, तो मैं दरख्वास्त करूँगा डैडी से, एक्चुअली हैं भी उनकी, शायरी भी उनकी है, तो वो उन्हीं की अमानत है, तो अगर आप उन्हीं की आवाज़ में डायरेक्ट सुने तो ये ज़्यादा बेहतर है। मुझे कह रहे थे कि ये गाना है, लेकिन अभी मेरा गला वो बिल्कुल, अभी वो हफ्ता लगेगा ठीक होते, तो अगर वो लाजर वादी सजाद साहब को मैं पंजाब में मिलता था तो उनको मैं फ़र्क देखता था, लेकिन जब से मैं गिलगित में आके उनको देखा है,
और कोई और माइक है मेरा ख्याल वो तो यहाँ जब आके सारी खिदमत और सारा काम देखा है तो मैं इन दिनों को फ़र्क महसूस कर रहा हूँ कि एक खुदा का बुलाया हुआ शख्स और खुदा के बुलावे की पैरवी करने वाला शख्स। और इन दिनों जब मेरी मुलाकात खुदा सालूस के साथ हो रही थी वो मैंने उसके साथ ही की है और उसी को मैंने बताया और उसी से मांगा कि इस तरह के और कई सजाद हमें FGA में दे दें ताकि रेगिस्तानों में पहाड़ों में वो पाकिस्तान की कोई वादी न रह जाए, कोई पहाड़ न रह जाए और कोई एरिया न रह जाए जहाँ खुदा का कलाम न पहुँचे, बल्कि सारे मुल्क के अंदर खुदा का कलाम पहुँचे। हालेलुया। तो शुक्रगुजार फादिल साहब का और कलीसिया का, सारे एल्डर साहबान का भी। एल्डर साहबान ने बड़ी खिदमत की है। एल्डर आज साहब का ही नाम मुझे याद है, बाकी का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं सब एल्डर साहबान का मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत मोहब्बत आपने की है, बड़ी खिदमत की है। ये सारी खिदमत आपकी याद रहेगी और आपको ये 10वीं साल के बहुत बहुत मुबारक। ईश्वर की जगह पर मैं गा रहा हूँ। मैंने ही ये कैसेट में गाया था और वीडियो कैसेट में भी मैंने गाया था। रही तांग मुसलसल भेड़ा को आखिरी मौसीकी में एक बात गौर से सुनने वाली है। मैं खुदा के कलाम को पढ़ रहा था। जजीरों को भी खुदा कह रहा है गाओ, ज़मीन को भी कह रहा है कि गा, और समुद्र को भी कह रहा है गा, और आसमानों को भी कह रहा है कि गाओ, और इंसानों को भी कहता है गाओ, अपने लोगों को भी कहता है गाओ। क्यों खुदा इतनी मखलूक को कह रहा है गाओ? इसलिए कि खुदा खुद एक गवैया है, और अगर खुदा गवैया है तो इसका मतलब है वो सुर का खालिक है और वो लय का खालिक है। और फिर कलाम में उसने ये कहा है, मैंने मुझसे यही बातें करनी तो कर ली हैं, वक्त भी ज़्यादा नहीं, और वो सुर का खालिक है। ज़बूर 98 में वो कहता है, एक ही आयत है पूरी बाइबल में कि सुरीली आवाज के साथ गाओ। कैसी आवाज के साथ? मैं माफ़ी चाहूँगा, कैमरा भी खुला हुआ है, लेकिन मुझे अफसोस है कि जितनी सुरीली आवाज़ें इंसान की प्रस्तश के लिए और तारीफ के लिए हैं, और बुतों की और गैर मबूतों की तख्लीक को पूजने वालों की सुरीली आवाज़ें हैं, मुझे अफसोस है सच्ची बात करते हुए। कहना तो चाहिए कि खुशी है, लेकिन मैं अफसोस कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिल टूटते हैं जब वो असल अपनी हालत शीशे में देखते हैं। उनका दिल करता है जिस शीशे ने बताया है कि हमारे चेहरे पर दाग है, इसको तोड़ ही दे दो। हमें बर्दाश्त नहीं है शीशे की, हालांकि शीशे का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो जब खुदा कह रहा है सुरीली आवाज़ के साथ, चूँकि खुद उसने सुर खलक किया है, लय का वो खुद खालिक है, तो लिखा है कि इसराइल की हम्दो सना पर वो खुद तख्त नशीन होता है। और अगर हम ये पसंद करते हैं कि खुदा हमारी सुनने के लिए आ जाए, तो उसके लिए लाजम है, खुदा ने कहा है कि सुरीली आवाज़ के साथ, ये नहीं कि गले से तीन तीन आवाज़ें निकलें,
और हम सोचते हैं चर्च में भी, पाक स्टेज पर भी हम सरगम पलटे को बड़ी तरजीह देते हैं। ऊपर से हमारे सामाईन वो भी ऐसे हैं जो सरगम पलटा बोलता है गा के उसको समझते हैं कि ये बड़ी समझदारी का काम है। हालांकि जब वो सा कह रहा है तो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, वो बहुत मौसीकी को समझने वाले हैं, क्लासिकल मौसीकी को। तो जो सा है, जो आ है, इसका मतलब है हम खुदा को बुलाते हैं, आ। तो जब वो खुदा को बुलाते हैं तो उसका मतलब है कि अगर वो छोटा ही आ होगा तो वो कबूल नहीं करेगा, उसको पता है किस नीयत से बुला रहे हैं। इसलिए हमें एक पैमाना सामाईन को भी अपने पास रखना है। नीचे सा है, आ, ऊपर ना हो जाए, ऊपर ई ना हो जाए। अक्सर ए है तो ऊपर जाके वो ई हो जाती है। अब गौर से सुने, एक कैसेट से जितने रिकॉर्ड है आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आ तो आ ही रहना चाहिए, ऊपर जाके ओ नहीं हो जाना चाहिए, ई नहीं हो जाना चाहिए, ए को ई नहीं हो जाना चाहिए। यही मौसीकी। तो इसलिए ये मैं गा रहा हूँ, मुझे भी चेक कीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है। और ये खराशें तो हो सकती हैं, गला थका हुआ है, लेकिन गला थका हुआ ये अलग बात है, लेकिन बेसुरा पानी होना वो एक और बात है। जब मैं ये बातें कह रहा हूँ तो मुझे भी चेक कीजिए। अगर मैं कहता हूँ आता, तो अगर ता ये हो जाता है तो मुझे भी बाद में बताइए कि यहाँ से गलत हो। खुदा का घर ही है जहाँ हमने ठीक गाना है, खुदा का घर ही है जहाँ हमने तलफ़्फ़ुज़ को भी ठीक करना है, खुदा का घर ही है जहाँ हमने सुर से गाना है, और कोई सुरीली आवाज़ के लायक नहीं है। हालेलुया। आइए यीशु मसीह का बड़ा मौज़ा सुनिए, किस तरह यीशु मसीह जहाँ जाता है, किसे पूरी के बह के ये सोने के लिए अफसोस नहीं किया, किसे पूरी के चला गया तो खलोता ही रहा, उन्हें क्या जितने दफनाया जो होते भी बुलाया कि चलो आओ सुनिए। लाजम दी रही तांग मुसलसल भेड़ा को आखिरी सांवताई, साढ़े वीर दी लाश ते आके वो बहमद सी आप दुआई, साड़ी अखियां तक तक थक गया, किते चैन आराम भी नहीं, तेरे बाद साडा दुनिया ते वो न कोई सुन सी असां दियां दिल मार था कुरलौंदा, दिल मार था कुरलौंदा, जे पहला तू मसीहों दो नीर कब्र च ना जांदा, जे पहला तू मसीहों दो नीर कब्र च ना जांदा। नी तुम्हार था छत पिटना, नी तुम्हार था छत पिटना, ते वीर तेरा नहीं मरया, उन्हें कब्र चों जी उठना। बरता की कहती यीशु जी उठन की गल करदा तो की कहती मरता फरमाविए, शान
आग बदनू लग गई आगे वो फिर यीशु मसीह की कहती है ओ साड़ी हालत रो रो इंज होई जिवें सावण छड़ियां लाया पाके गम दे हार गले विच ने वो असम फिरदियां वांग सुदाया ओ अग हंझुआं दे हड़े रुड़दियां पिया ला सददियां अंबर दी गाया ओ सत विछड़ गया खुर्शीद वांगू जिवें विछड़िया अपने आप आया कहती बड़ी सदा टूट अज सबर गया सदा टूट अज सबर गया ते उन्हां घना की जीना वीर जिन्ना दा ते कबर गया ते उन्हां घना की जीना वीर जिन्ना दा ते कबर गया यीशु मसीह ने कहा मरियम नू तीर लगे मरियम नू तीर लगे ते दुख वेख मरियम दा प्यारे यीशु तेरी नीर लगे ते दुख वेख मरियम दा प्यारे यीशु तेरी नीर लगे यीशु मसीह ने अपने दोस्त मरियम मत्था दे भरा दे उत्थे ना नजर आउण दी वजह नाल लिखिਆ पाक कलाम दे विच जीसस wept यूनानी ज़बान दे विच रोण दा भी जिक्र है ते बल्कि गहरा लिखा है बूट कर रहा लिखी क्या रखो मेरे दीवान तुसी रखो मेरे दीवान तुसी ते पत्थर हटा देवो देखो ये सुना निशान पत्थर हटा देवो देखो ये सुना निशान तुसी उना पत्थर हटाया रे उना पत्थर हटाया रे ते चलो यसु आज हमारी लाज़र कब्र चों आया ते चलो यसु आज हमारी लाज़र कब्र चों आया रे ते चलो यसु आज हमारी लाज़र कब्र चों आया रे लाज़र कब्र चों आया रे लाज़र कब्र चों आया रे आइए अपने आप को खुदा के हुजूर में उंडेल दीजिए हमने इस गीत में सुना है लाइलाज मरीजों को वो शिफा देता है बेऔलाद लोगों को वो औलाद देता है वीरान घर उजड़े आबाद कर देता है और वो यीशु अपने कदमों में आए हुए लोगों को कभी मायूस नहीं करता आइए अपनी बरकत मांग लीजिए
और अपने ख़ानदान के लिए बरकत मांगिए और इस चर्च को और बढ़ते हुए खुदा उनके ज़ोर में मांग लीजिए। आइए हम दुआ करें। खुदाए सालूस, खुदाए कुद्दूस, हम शुक्रगुज़ारी करते हैं तू यहाँ पर मौजूद है और एक खुदावंद हम महसूस कर रहे हैं तेरे फरिश्ते यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम शुक्रगुज़ारी करते हैं आसमान की कुव्वतें, आसमान की इंतज़ामिया हमारे दरमियान है, आसमानी प्रोटेक्शन हमें हासिल है और ये तेरे फजल से है और इसका सबूत है कि तूने हमें बुलाया है और बुलाकर अकेले नहीं छोड़ा बल्कि एकदम तू पूरा इख्तियार रखने वाला हमारे दरमियान मौजूद है और तू बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, बादशाहों को अकल देने वाला, बादशाहों को प्रोटेक्शन देने वाला तू यहाँ पर मौजूद है। रब्बुल अफ़वाज है, हालेलुया, लश्करों का खुदावंद है। तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, हालेलुया हालेलुया। और आसमानों की बुलंदियों का खालिक तू है और समुद्रों की गहराइयों का खालिक तू है, मशरिक का खालिक तू है, मगरिब का खालिक तू है, शुमाल का, जनूब का खुदा तू ही है। ऐ खुदा बाप, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों को तूने ही खलक किया है और गिलगित बल्तिस्तान के दरियाओं को, नदी नालों को और सारे नबातात को, हैवानात को, सारे इंसानों को तूने ही बनाया है। ऐ खुदा ने सूबे की हुकूमत पर मैं तेरी बरकत मांगता हूँ और एक खुदा ने इन पहाड़ों पर तेरी बरकत मांगता हूँ, इस शहर पर तेरी बरकत चाहता हूँ जो प्रोविंशियल कैपिटल सिटी है और एक खुदा इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर तेरी बरकत चाहते हैं। और आज इस सारे प्रोग्राम के आखिर में तेरे हुजूर में फरियाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से हमारे मुल्क को बरकत दे और एक खुदावंद हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, अदलिया को बरकत दे। तेरा हाथ सारी एकदम गवर्नमेंट इंतजामिया पे बड़ा रहे। शुक्रगुज़ारी करते हैं कि एक खुदा ये गवर्नमेंट तेरी तरफ से है, तेरे कंट्रोल में है और तू अपने खात्मों के साथ एक खुदा हम आहम करके अपने नाम को जलाल देने के लिए शैतान और बदलूम के खिलाफ हुकूमत को इस्तेमाल कर रहा है ताकि इस मुल्क की एक खुदा तरक्की के लिए, इस सूबे की तरक्की के लिए और गिलगित की तरक्की के लिए एक खुदावंद सारी हुकूमत इस्तेमाल हो सके। ऐ खुदा बाप, दूर दराज से सारे जो आए हुए पार्टिसिपेंट्स हैं उन पर तेरी बरकत मांगते हैं। ऐ खुदावंद, तेरे हुजूर में फरियाद है कि गिलगित इस एलजीए चर्च से, इस कलीसिया से ऐसा दरिया बहे जो मुर्दा पानियों में दाखिल हो तो उनको जिंदगी बख्श दे और एक खुदावंद तेरे हुजूर में फरियाद है यीशु के नाम से इस सारे एरिया को अपने पाक रूह की कुदरत से भरपूर और मामूर कर दे और अपने खादिम पादरी सजाद को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और बहुत सारे खादिमों को जन्म देने का फजल दे और बहुत सारी कलीसियाओं को जन्म देने का फजल दे और एकदम मिशनरीज को जन्म देने का फजल दे, बड़ी बरकत दे और सारे प्रोजेक्ट्स जितने तेरे जलाल के लिए और लोगों में जिंदगी मुंतकिल करने के लिए हैं और लोगों को आसमान की बादशाही में दाखिल करने के लिए सारे उन प्रोजेक्ट्स पर तेरी बरकत चाहते हैं। ऐ खुदा, उनकी तकमील हम देखना चाहते हैं और ज़्यादा हम जानना चाहते हैं कि तू अपने खादिम के साथ है। सारी कलीसिया पर तेरी बरकत, सेशन पर तेरी बरकत, तमाम एल्डर्स जो डीकन है उन पर तेरी बरकत, कलीसिया की इंतज़ामिया पर तेरी बरकत चाहते हैं। ऐ खुदा, इनके बिजनेस पर बरकत नाज़िल कर, सेकुलर एजुकेशन के लिहाज से सरफराजी बख्श दे, हर लिहाज से अपने लोगों को उठा और बड़ी बरकत दे। ऐ खुदा, इस तरह के प्रोग्राम ऐ खुदा और बहुत सारे एक साल में करने का फजल दे ताकि लोग जमा होते रहें और तेरा तख्त इस चर्च के अंदर लगा रहे, वो तख्त